वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 मैथ्स क्लास 8। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है बताइए। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। देखिए विषम संख्या क्या होती है, 1 2 2 नहीं है, ये सम है। 3 5 7 9, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो इनको अगर क्यूब किया जाए तो क्या है कि एक को एक से एक, ये क्या होगा, इसका क्यूब 1 होगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 और 27। 5 का कितना होगा क्यूब, 5 का 125। 7 का कितना होगा, यानी कहने का मतलब है कि 9 का आप करोगे तो 9 9 81, और 81 को 9 से करोगे तो 729। 11 से करोगे तो 11 को 11 से करेगा 121, इसको 11 से किया तो ये हो गया आपका 1331। देखिए आप ये सब देखिए, ये सब क्या है, ओड नंबर से इनके क्यूब क्या आ रहे हैं, सब ओड नंबर में आ रहे हैं। ये 2 7 है, ये 5 भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, और ये 729 में 9 भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है। तो हम कहेंगे कि किसी भी विषम संख्या का घन सम हो सकता है, होता है, हम कहेंगे नहीं। ठीक है, ये जो कथन है ये है असत्य है, फॉल्स है। ओके। सेकंड, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोज, क्या कोई भी परफेक्ट क्यूब है वो 2 जीरो के साथ में समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए जीरो वाली कोई संख्या लीजिए, 10 है अब। ठीक है, 10 को अगर आप क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 30 होंगे। 100 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 2 100 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया तो कितने जीरो हो गए, 3 और 3 6 हो गए। तो ये कहते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोज, कभी भी 2 जीरो से खत्म नहीं होता ये। ठीक है, या तो 3 जीरो से खत्म होगा या 1 जीरो से खत्म होगा। ठीक है, ये कभी भी 2 जीरो से खत्म नहीं होगा। ये 3 जीरो से खत्म हुआ, ये 3 जीरो से खत्म हुआ, इसलिए 2 जीरो से खत्म नहीं होता, हम कहेंगे ये सत्य है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5, किसी का स्क्वायर 5 से समाप्त होता है। मान लीजिए 5 का स्क्वायर है तो कितना होगा, 25 होगा। ये किससे समाप्त हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो इसका क्यूब भी 5 से समाप्त होने वाला है क्या, ये कहना है। ये जो क्वेश्चन है कि इसका क्यूब भी 5 से समाप्त होगा, इसका क्यूब करेंगे तो इसको 25 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। यहाँ तो हो रहा है, ये 5 से ही समाप्त हो रहा है। 5 का क्यूब जो है, इसका स्क्वायर भी 5 से हो रहा है, इसका क्यूब भी 5 से हो रहा है। अब मान लीजिए हम 5 से समाप्त होने वाला स्क्वायर और कौन सा हो सकता है, मान लीजिए 15 लेते हैं इसको, हमने इसको 15 लिया तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 इंटू 15 यानी 225 हुआ। तो इसका क्यूब क्या होगा, फिर इसको 15 से गुणा करेंगे तो 75, 15.75, 30 और 37 और 30 और 37, ये हो गया 3775। ये एंड किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। इसका स्क्वायर एंड हो रहा है 5 से, लेकिन इसका क्यूब 5 से एंड 25 से एंड नहीं हो रहा है, 75 से एंड हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कोई जरूरी नहीं है 5 का स्क्वायर जो है वो 25, अगर 5 का किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है अगर 5 से समाप्त होता है तो उसका क्यूब भी 25 पर समाप्त हो, ये जरूरी नहीं है। देखो हमने देखा नहीं, और यहाँ पर जो है इसका क्यूब जो है 25 से हो रहा है 5 वाला तो, लेकिन अगर 15 का हम करेंगे तो 75 से हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, असत्य है, फॉल्स है ये। कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। देखिए हम 2 का करते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया 8। ये कहता है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, हम कहते हैं है ना, ये 2 का क्यूब जो है वो 8 है, तो ये क्या हो गया, असत्य है। ये जो बात कही है कि कोई भी जो है पूर्ण घन ऐसा नहीं आता है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, हम कहते हैं कि यस
देर इज ए परफेक्ट क्यूब विथ एंड्स विथ 8। 2 का परफेक्ट क्यूब 8 पे होता है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। देखिए किसी 2 डिजिट का नंबर का क्यूब, 2 डिजिट ले लीजिए आप, मान लीजिए आप 11 ले लीजिए, 2 डिजिट है, तो इसका क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में भी ये 3 डिजिट नंबर, इसका जो क्यूब है 2 डिजिट का वो 3 डिजिट में हो सकता है क्या? पहले हमने कहा था कि भी किसी का भी क्यूब जो है वो 3 अंकों वाली संख्या का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 3 अंकों में एक अंक जोड़ के फिर 2 का भाग देंगे, मतलब 3 अंकों की संख्या है तो उसमें 1 जोड़ेंगे और 4 हो जाएगा, तो उसमें 2 का भाग देंगे, यानी 2 में होगा। 3 अंकों की संख्या का क्यूब रूट 2 में होगा, 4 अंकों की संख्या वाला क्यूब रूट भी 2 में होगा, 5 अंकों की वाला संख्या का क्यूब रूट होगा 5 + 1 यानी 6/2 यानी 3 होगा। तो अब जो 2 अंकों का जो नंबर है क्यूब, 2 क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इसका क्यूब क्या होगा? 11 को 11 से गुणा किया तो ये तो क्या हो गया, x² हो गया, फिर इसको 11 से गुणा किया तो ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो ये क्या हो रहा है, 4 अंकों का हो रहा है। तो 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकता है? तो हम कहेंगे नहीं हो सकता है, कम से कम 4 अंकों की संख्या होगा। कोई भी 2 संख्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की 10 है। 10 का हम अगर क्यूब करेंगे तो पहले स्क्वायर किया इसका तो 100 हो गया, फिर इसका क्यूब किया तो क्या हो गया, 1000 हो गया। क्या हो गया, 4 अंक हो गए, 3 अंक का नहीं है। तो हम कहेंगे कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या नहीं हो सकती, 4 अंकों की संख्या होगी कम से कम। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, असत्य। 6 द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर, वही अभी 11 लिया था आपने, 2 डिजिट का छोटी छोटी संख्या 10 होती है, 11 होती है, समझ लीजिए सबसे छोटी 10 होती है, उसके बाद जो है नेक्स्ट 11 होती है, अपन 11 से लेते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अभी हमने किया था, 2 अंकों की संख्या का क्यूब हम करेंगे तो क्या होगा, 11 × 11 × 11 तो 1331। कितनी अंक संख्या होगी, 4 ही हुई ना। 7 या अधिक अंक नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, नो, फॉल्स, नहीं हो सकता, असत्य। क्लियर? द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। एक है, इसका क्यूब करेंगे हम तो क्या होगा, एक ही होगा। ओके, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो गया। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया, 3 × 3 = 9, 9 × 27। तो ये क्या कहते हैं, एक अंक की संख्या का घन एक अंक की संख्या हो सकती है, हो सकती है। एक अंक की संख्या का घन एक अंक की संख्या हो गई नहीं है, यहाँ भी हो गई है, यहाँ नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है, हो सकती है, क्योंकि यहाँ है तो हम इसको कहेंगे कि ये सत्य है, ये सत्य है यानी ट्रू है। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe